नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट वक्त में। बात करेंगे इस वीडियो में उसके पहले यार देखो आज जहाँ पे आपको निफ्टी भी और स्मॉल के मिड कैप सब के सब ऑल टाइम हाई के आसपास जाके क्लोज हुए हैं एंड इस टाइम पे आप किस स्टॉक में सौदा बना सकते हो और कौन सा स्टॉक एक सही लेवल पे है, तो वो स्टॉक का नाम है जुबिलेंट इंग्रेविया में। देखो इस कंपनी में जो स्टॉक है इसमें मुझे चार्ट पे बहुत ही अच्छी पैटर्न दिख रही है एंड बहुत ही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत ही तगड़ी बैठ पा रही है। तो उसके बारे में बात करेंगे, रिजल्ट को भी देखेंगे, चार्ट को भी एनालाइज करेंगे और भी बहुत कुछ जानेंगे कंपनी के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। देखो यार जुबिलेंट इंग्रेविया के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके चैनल में चेक कर सकते हो। एटलीस्ट वहाँ से स्टॉक ने 15% का मूव दिया है, बट उसके बाद देखो कुछ दिन से गिरावट आई है तो स्टॉक फिर से एक अच्छे खासे लेवल पे है, ठीक है। देखो यार कंपनी जो है वो बेसिकली केमिकल सेक्टर की कंपनी है, ठीक है ना कि केमिकल कंपनी की बहुत सारी भी है, बहुत सारी भी चीज़ें हैं जो कंपनी बनाती है। उसके लिए हम चलते हैं इसके वेबसाइट पे, ठीक है। देखो इनका वेबसाइट पे हम चलते हैं, यहाँ पे देखो नीचे दिखेगा आपको, देखो स्पेशलिटी केमिकल में भी है कंपनी, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सॉल्यूशन में भी है कंपनी, लाइफ साइंस केमिकल में भी है कंपनी, एपीआई भी कुछ बनाती है एंड कुछ केमिकल ऐसी है जहाँ पे कंपनी इकलौती या इंडिया की बोले तो ऑलमोस्ट नंबर 2 पे ऐसी कंपनी है। तो मतलब जो कंपनी का बिजनेस समझे तो कंपनी बहुत सारे वर्टिकल में फैली हुई है, बहुत सारे इनके अंडर में आप बोलो एपीआई है और कुछ फॉर्मुलेशन जो है वो बहुत सारे, मतलब एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इनका बना के रखा हुआ है इन्होंने। एंड देखो जुबिलेंट ग्रुप की कंपनी है तो मतलब मैनेजमेंट भी यहाँ पे तगड़ा है, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको लॉन्ग टर्म के ले सकते हैं एंड ये मेरे पर्सनली लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी है और मैंने ये आपको पहले भी वीडियो में बता चुका है, ठीक है। तो इनका हम लोग देखते हैं पहले रिजल्ट, उसके बाद चार्ट देखेंगे। देखो ये मैंने क्वार्टरली चला के रखा हुआ है मार्च 2021 और जून 2021 का। यहाँ देखो नेट सेल्स की बात करें, देखो नेट सेल्स में क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे 65.62% की जंप है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे देखो 96.83 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के 244.72 करोड़ का प्रॉफिट आया है, लगभग 152.73% का यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जंप है। नेट प्रॉफिट देखो तो नेट प्रॉफिट 38.59 करोड़ का नेट प्रॉफिट बढ़ के 138.17 करोड़ का नेट प्रॉफिट आते हुए दिख रहा है, लगभग 258% की यहाँ पे जंप है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी लगभग 7.67% से बढ़ के 22.26% के आते हुए दिख रहा है। तो दिखा है जो रिजल्ट है ये रिजल्ट बहुत ही अच्छी है एंड डेफिनेटली यार अभी जो सेक्टर चल रहा है ना ये आपका केमिकल एपीआई फार्मा का ही चल रहा है एंड ये कंपनी है, ये कंपनी उसी ही रिलेटेड सेक्टर से है एंड इस कंपनी में तो मार्केट के बहुत बड़े प्लेयर यानी कि राकेश झुनझुनवाला का भी एक अच्छा खासा स्टेक इसमें लेके रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो चलते चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है इसके लेके। देखो यहाँ मैंने चार्ट लगाया हुआ है, डेली चार्ट लगा रखा है बिकॉज देखो ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है बिकॉज कंपनी की जो लिस्टिंग थी वो लगभग मार्च 2021 में ही ऑलमोस्ट यहाँ पे 255 के भाव पे हुई थी। देखो 255 के भाव पे लिस्ट हुई कंपनी ने, नीचे ऑलमोस्ट जो लो बनाया वो बनाया 241 का एंड वहाँ से आप देखो तो स्टॉक ने जो रिसेंटली हाई बनाया था वो बनाया था 778.85 का, तो ऑलरेडी उस लेवल से 3 गुना तो हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा यहाँ पे देख के चलते। देखो स्टॉक यहाँ पे ना जब रुका था, अब पीछे से बात करते हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ। हाँ देखो ये रेजिस्टेंस नीचे आया, ब्रेकआउट दे ऊपर गया, फिर नीचे आया। आप देखो फिर इस लेवल पे यहाँ पे ब्रेकआउट देते हुए दिख रहा है यहाँ पे स्टॉक, ये लेवल पे, ठीक है। देखो ब्रेकआउट देते हुए चल रही है स्टॉक, यहाँ ब्रेकआउट दिया फिर ऊपर गया। अब देखो फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस सा बनाया इसने, ठीक है। अब देखो कुछ दिन फिर स्टॉक नीचे रही, आप देखो यहाँ पे कुछ दिन रेजिस्टेंस यहाँ पे हाई ऑलमोस्ट 611 का हाई मारने के बाद स्टॉक फिर से नीचे आके यहाँ पे 518 का लो बनाता है, बट फिर उसके बाद हाई बनाता है। अब देखो हाई जो बनाया है स्टॉक ने यहाँ पे ये वाली लेवल लगभग 672 के आसपास, तो इसमें फिर ब्रेकआउट आया, स्टॉक ने फिर हाई बनाया एंड फिर नीचे। तो देखो ये जो है ना ये कंसोलिडेट करने के बाद फिर एक ब्रेकआउट मारती है, कुछ दिन भागती है, फिर नीचे आके रिटेस्ट कर देता है। इसको बोलते हैं परफेक्ट स्टॉक बिकॉज इस लेवल पे आपको ये स्टॉक हर लेवल पे आपको मौका देती है और अभी भी मुझे कहीं ना कहीं वही मौका यहाँ पे दिखते हुए दिख रहा है। देखो यहाँ पे मार्क कर लेते इसका ऑल टाइम हाई, इसका ऑल टाइम हाई था लगभग यहाँ पे 778 रुपये का 2 सितंबर को, ठीक है। अभी देखो स्टॉक जो वहाँ पे हाई बनाया था ऑलमोस्ट नीचे भी आया। आप एक चीज़ करो, स्टॉक ने एक ट्रेड लाइन के सपोर्ट के साथ स्टॉक यहाँ से आगे बढ़ते हुए दिख रही है मेरे को। देखो इस लाइन को स्टॉक ने यहाँ पे रेस्पेक्ट करते हुए दिख रही है, ठीक है। देखो इसी हो रहा है, ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना रहा है, फिर ऊपर फिर नीचे ग्रीन कैंडल बना रहा है, फिर ऊपर नीचे, ठीक है। और मैंने शायद इस स्टॉक को आपको इसी लेवल पे लेने के लिए कहा था बिकॉज मेरी पर्सनली भी इसी लेवल पे होल्डिंग है, लगभग 630 के आसपास। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर गलत हो तो आप मेक श्योर आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। एंड वहाँ से देखो स्टॉक ने बहुत ही अच्छी मूव, एटलीस्ट अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 18-20% की मूव दे ली, तो आप चाहो तो वहाँ से प्रॉफिट भी बुक कर सकते हो। एंड अगर आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है तो इसको आप आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हो बिकॉज कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है बिजनेस में भी एंड चार्ट में भी।
देखो यार, जिनके पास होल्डिंग बनी हुई है यार, आप आराम से ना थोड़ा ट्रायल स्टॉप लॉस रख सकते हो। और स्टॉप लॉस देखो, इसका जो लो है इस कैंडल का, मैं दिखाता हूँ आपको। इस कैंडल का लो देखो कितना है, यहाँ पे है लगभग 650 रुपये का। तब आराम से 650 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप आराम से कंटिन्यू कर सकते हो अगर आपके पास होल्डिंग पड़ी हुई है तो, ठीक है। अब बात करें फ्रेश पोजीशन की, देखो मुझे लगता है स्टॉक यहाँ पे ना सपोर्ट लेगा, बिकॉज देखो इस ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए चल रहा है स्टॉक। तो देखो आपकी अगर पोजीशन है तो यहाँ पे पोजीशन आप ऐड भी कर सकते हो। वैसे भी आज का जो लो है वो लगभग 695 का है, बट क्लोजिंग जो है वो इसने 703 के ऊपर दिया, यानी कि 700 का लेवल जो है वो इसके लिए अभी एक सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है। बिकॉज अगर स्टॉक अपट्रेंड में तभी तक है जब तक स्टॉक 700 के ऊपर में क्लोजिंग दे रहा है। हालांकि देखो डाउन साइड इस बहुत ही कम है मुझे लगता है। तो देखो यहाँ पे आप वेट कर सकते हो ग्रीन कैंडल बनाने का भी, या फिर आप इस करंट प्राइस की पोजीशन आप ले सकते हो। स्टॉप लॉस जो है बहुत ही छोटा होगा, लगभग 650 के आसपास इसमें आप पोजीशन लेके इसमें आप फ्रेश पोजीशन भी ले सकते हो, और पोजीशन है तो ऐड भी कर सकते हो, ठीक है। और टारगेट की बात हो, देखो मुझे टारगेट का, देखो कोई जब भी कोई स्टॉक किसी लेवल को ब्रेक करता है ना, वो कहाँ तक भागेगा ये कोई नहीं बोल सकता। आपका शॉर्ट टर्म का है तो आप 10 से 15% लेके निकल लो, बट आपका अगर पोजीशन बना के रख सकते हो, सोच रहे हो आपकी इसको आप आराम से 1, 2 से 3 साल रखो, तब आराम से इसको कंटिन्यू करो। हो सके इस स्टॉक के 100%, 200%, 300% कुछ भी रिटर्न दे सकता है। टारगेट के बारे में कुछ नहीं, टारगेट ऐसा थोड़ी कि कंपनी एक टारगेट हिट करने के बाद अब कंपनी गिरना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कंपनी जब भी ऐसा हाई मार रही है, आपको देखो आपको कितना प्रॉफिट खाना है उतना खाओ, निकल जाओ। शॉर्ट टर्म है तो निकल जाओ, लॉन्ग टर्म है तो स्टॉप लॉस के साथ, ट्रायल स्टॉप के साथ चलते रहो, ठीक है। अब देखो एक बार देखते हैं इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखो प्रोमोटर के हाथ में 46.51% की होल्डिंग है। एफआईएस के पास देखो 18.70% की होल्डिंग है। एफआईएस ने ऑलमोस्ट 5% की हिस्सेदारी घटाई है। म्यूचुअल फंड के पास 0.77% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.19% की होल्डिंग है। एनआई के पास 28.94% की होल्डिंग है। जो एफआईएस ने माल बेचा उसको एनआई ने माल खरीद लिया। और डीआईएस के पास देखो 4.69% की होल्डिंग है। देखो मेच्योरिटी शेयर होल्डर प्रोमोटर के हाथ में है 46.51% के साथ। गिरवी रहा कोई भी शेयर इसमें है नहीं। म्यूचुअल फंड का 4 स्कीमों ने 0.77% का स्टेक में लेके रखा हुआ है, और 104 एफआईएस के पास 18.7% का स्टेक है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो एसबीपी ट्रस्टी कंपनी के पास है 20.52% के साथ। एंड हाईएस्ट शेयर होल्डिंग की बात करें तो ईस्ट ब्राइट कैपिटल मास्टर फंड के पास है 3.68% के साथ। एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 21.3% की होल्डिंग है। देखो यार, कंपनी का जो मैनेजमेंट वो जुबिलेंट ग्रुप का है। जुबिलेंट ग्रुप का ऑलमोस्ट 2 से 3 कंपनी लिस्टेड है, जिसमें से जुबिलेंट फूडवर्क है, जुबिलेंट फार्मोवा है एंड जुबिलेंट इनग्रेविया है। तो ओवरऑल फंडामेंटल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड चार्ट पे भी मुझे यहाँ पे कम रिस्क पे एक बड़ा मुनाफा आप या फिर आपको पोजीशन चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो। बाकी पैसा देखो आपका है और डिसीजन भी आपका होगा। ये वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप किस और स्टॉक पे वीडियो चाहते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट के लिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।